नमस्कार, जोहार तो भारत में देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती, साथ में आरती और रंजीत। भाई, झारखंड में क्या कुछ बहुत बदल जाने वाला है? मतलब ऐसा कुछ होने वाला है क्या कि बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बना लेंगे? जैसे ही हम बोले, देखिए रंजीत जी भी हंस दी, आरती भी हंस दी कि क्या हेमंत सोरेन अपने ही गोल में बॉल डाल देंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? संभावनाएं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, ऐसा पहले भी हुआ है। तो क्या अभी ऐसी संभावना बनती है? इसी की चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। आरती, क्या लगता है, संभावना है ऐसी? मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, उनमें से सबसे पहले 2 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। 2 चीज़ें जेएमएम की तरफ से, जो अभी सत्ता में है और मुख्यमंत्री भी जेएमएम से ही है, हेमंत सोरेन है। क्या कोई ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि हेमंत सोरेन कभी भी बीजेपी के साथ बैठकर टेबल टॉक करेंगे, वो भी सत्ता के लिए? उनकी पूरी, सिर्फ उनकी नहीं, पूरा जेएमएम जो है और उनके साथ जो साझीदार हैं, कांग्रेस भी ले लीजिए आप, आरजेडी भी ले लीजिए, इन तीनों पार्टी की, सिर्फ जेएमएम को क्यों बोलेंगे, हम तीनों का कंक्लूड करते हैं, ये तीनों की राजनीति की धुरी ही बीजेपी के अगेंस्ट रही है। अगर जेएमएम बीजेपी के साथ बैठता भी है तो फिर उसके पास बचेगा क्या? सबसे बड़ी बात है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स में हेमंत सोरेन कुछ ऐसा फैसला लेंगे जो सेल्फ गोल होगा, क्योंकि ये सबको पता है कि अब तक बीजेपी ने जहां जहां जहां-जहां भी पार्टियों को अपने साथ मिलाया है, वो कैसे डिसॉल्व हो गई हैं। डिसॉल्व का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं, तो मैं ये आपको बहुत आसान शब्दों में बता रही हूँ कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन इतने अपरिपक्व नेता हैं। उन्हें पता है कि झारखंड में सरकार कैसे चलानी है, उन्हें पता है कि सत्ता में कैसे रहना है, और बैक टू बैक अगर 2 सेशन वो लेकर आए हैं जेएमएम को सत्ता में, तो अब उन्हें इतनी मैच्योरिटी, तो उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी होगी कि वो कम से कम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब यहाँ 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर कांग्रेस के साथ ना जाना चाहे जेएमएम, तो शायद वो बीजेपी के साथ हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन ये बहुत दूर-दूर तक आप सोचिए तो ये नामुमकिन लगता है, जो मैंने पहले बताया कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, तब ये ज़रूर हो सकता है जब बीजेपी हाथ आगे बढ़ाए, वो कहे कि उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको सत्ता में आना है, उसे कोई पद, कुछ भी, कोई भी मंत्री पद या फिर और कोई भी चीज़ उसे नहीं चाहिए, बस उसे सत्ता में आना है, तो वो साथ बैठे, तो सरकार बन सकती है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के अलावा मुझे नहीं लगता तीसरा कोई भी आप पॉइंट्स निकाल लेंगे, जहाँ पर जेएमएम कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ आए और सरकार में जाए, क्योंकि ये जाना हेमंत सोरेन के लिए सेल्फ गोल होगा। इसको आप ऐसे समझिए, हेमंत सोरेन का कद कब बढ़ा? एक तो तब बढ़ा जब वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के घर पैदा हुए, उनके पुत्र बन करके। और दूसरा नया हेमंत 2.0 कब हुआ? जब वो जेल से बाहर निकले, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ के लुक में, और बाकायदा जेल का ताला टूट गया, हेमंत सोरेन छूट गया का नारा है। हेमंत सोरेन की ये राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ थी कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके जेल भेजती है। अब एक ये कहानी बन रही है कि बीजेपी की तरफ से एक प्रेशर डाला जा रहा है। आपने बाबूलाल मरांडी की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस कई सुनी कि अनुराग गुप्ता पेन ड्राइव लेके घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सवाल ये है, आपके पास केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो इतना रिसर्च करके हेमंत सोरेन को 6 महीने जेल में भी, 8 महीने जेल में भी रख करके, और निकाल करके क्या लेके आए? कोहड़ा। सबूत पेश नहीं कर पाए, और उनको जेल से वही, और उनको जेल से बरी नहीं, जमानत मिली, तो वो बाहर हो गए जेल से, जमानत मिल गई उनको कि भाई अब तक कुछ कंक्रीट नहीं है। कोहड़ा जिसको हम कहते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों को खाली कोहड़ा रोकने के लिए तो आपने नहीं रख रखा। अगर अनुराग गुप्ता ऐसा कर रहे हैं, तो इन केंद्रीय जांच एजेंसियों को बोलिए कि वो छापा मारे। आपने इतनी बड़ी चिट्ठी एनआईए को लिखी है, आपको अगर पता चल गया तो ठीक, जेएमएम कह रहा है कि भाई इनको रॉ का जो है चीफ बना देना चाहिए, कि भाई डीजीपी एक मतलब आप सोचिए, मैं एक छोटा सा बात, मैं अगर एक छोटा सा हवलदार या ट्रैफिक पर खड़ा, उसको बोलिए कि फोन पे में पैसा दे रहे हैं, तो उन्हें ना ना कैश है तो दीजिए, ना तो गाड़ी बाद में ले जाएगा। उसको इतनी बुद्धि हो गई है ना। और डीजीपी जैसा आदमी सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया श्रीवास्तव से व्हाट्सएप पर पैसे के लेन देन की बात कर रहा है, ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहा है। मतलब आप समझिए, ये मेंटल प्रेशर हेमंत सोरेन पर बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ आ जाए, नहीं तो उनको फिर से जेल भेजें। इसलिए क्योंकि बीजेपी का ये प्रेशर, इसीलिए इसलिए ये खेल है कि बीजेपी ये जानती है कि जो उसकी स्थिति है झारखंड में,
एसटी सीटों में तो आने वाले 5 सालों में दूर दूर तक संभव ही सोच नहीं। भी नहीं हाँ, सकते, संभव ही नहीं। सोच भी नहीं सकते। तो भाई जब खान ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा तो खान ऐसे पकड़ने का, तो आप बीजेपी के लिए क्या उपाय है? चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी जैसे कद के नेता, हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, ये लोग उप मुख्यमंत्री होंगे, संभव ही नहीं है। अभी नहीं। तो बीजेपी के पास एकमात्र ऑप्शन है कि छूछा को कौन पूछा तो हम बाहर से आपको समर्थन देंगे। मेरी लड़ाई कांग्रेस से है, हाँ, कांग्रेस को आप बाहर मैं करिए, आपको बाहर से बस ये एक नैरेटिव। और अजय आलोक जैसे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, हाँ, हाँ, ये उसी नैरेटिव को हेमंत आगे बढ़ाए। हेमंत और नो डाउट ऐसा हेमंत कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हेमंत कर सकते हैं। भाई हेमंत सोरेन है, आजसू उनको समर्थन दे सकता है, जयराम महतो उनको समर्थन झारखंडी पर दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई बहुत ज्यादा इनके पास है नहीं। तो एक एक विधायकों का इनका स्ट्रेंथ है, तो वो कर लिया। चलिए 1 मिनट के लिए वाम दल मजबूरी है उनकी कि उनको हेमंत को समर्थन करना है। लड़ा जाता है कांग्रेस और आरजेडी, कांग्रेस के 4 को तो हेमंत जब चाहे तब तोड़ चल दे। छोड़ ले, हाँ। तो ये एक सॉल्यूशन बनता है, लेकिन हेमंत कभी भी ऐसा कच्चा गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि अगर हेमंत ऐसा करते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा। और 2029 में हेमंत सोरेन की लुटिया डूब जाएगी। हेमंत सोरेन जैसा मैच्योर, अभी बहुत गजब मैच्योरिटी वाली वही मैं कह रही हूँ, पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, political तो maturity बिल्कुल ये सिर्फ शिगुफा है और ऐसा कुछ नहीं होने देना। देखिए, इसमें मैं बाबूलाल मरांडी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो बड़ा सुन के आश्चर्य लग रहा था कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष है अभी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा अनुराग गुप्ता पे ही उनका टारगेट था। focus रहा था, हाँ। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष को तो मुख्यमंत्री को टारगेट करना है, तो मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं कि मैं मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ आपको, ये भाषा है बाबूलाल नहीं मरांडी। तो वो हमेशा और वो उनके भी साथ हाँ, वो भी मुफ्त की सलाह मानने या ना मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मारिए। जबकि आप नेता प्रतिपक्ष तो मुख्यमंत्री को बोलेगा कि आपको ऐसा करना होगा, नहीं होगा तो हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आप नेता कह रहे प्रतिपक्ष का काम आप कह रहे कि मुफ्त में मेरा सलाह लीजिए, अब मानिए चाहे ना मानिए, आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मतलब बीजेपी के लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हेमंत उनकी तरफ आ सकते जाएंगे। हैं। तो इसी पे आश्चर्य लगता है कि जो बीजेपी में कहा जाता है कि बड़े बड़े चाणक्य बैठे हुए हैं, सारे चाणक्य की बुद्धि जो है ना, निकल झारखंड में हेमंत सोरेन के फेल हो सामने जाएगी। फेल हो जा रही है। क्योंकि इस शुरुआत कैसे हुई कि देखिए, जेएमएम को बिहार में चुनाव लड़ना नहीं था, लेकिन अपने जो सहयोगी जो है कांग्रेस आरजेडी पे, तो उसको प्रेशर बना के रखना। ये तो इसी गठबंधन में चलता है। हाँ, इसी क्योंकि कांग्रेस तो चुनाव के बाद इतना कार्यक्रम उसका हो रहा है, ये भी आश्चर्य ही लग रहा है कि झारखंड में 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, अब पार्टी इतना कार्यक्रम कर रही है, हाँ? लग रहा है कि अभी चुनाव है। बिहार से सीखिए। हाँ, तो अब जब उसके ऊपर जो प्रेशर जो डालना है सहयोगी के ऊपर, इसीलिए जेएमएम की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि झारखंड, वहाँ बिहार में हम लोग को सीट नहीं दिया, और उसके लिए आरजेडी और कांग्रेस ये जो है गठबंधन की हम हाँ समीक्षा करेंगे। समीक्षा करेंगे, ये सब कर दिया, सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स। और इस प्रेशर में तो आ भी गए लोग। देखिए, कांग्रेस के भी जो मंत्री है, लोग बोलने लगे कि हाँ हाँ देना चाहिए देना चाहिए, मतलब प्रेशर में उनके सहयोगी दल आ भी गए। और बीजेपी को ये हो गया कि अरे ये तो नाराज हो के मेरे पास आ जाए। गलतफहमी, हाँ, ये गलतफहमी हो गई। गलतफहमी। अब इस गलतफहमी में देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरा फायदा चल रहा है। हाँ, अब जो हेमंत सोरेन को ये लोग टारगेट ही नहीं कर रहे, इरफान अंसारी को टारगेट कर दे रहे, कभी पूरे डीजेपी को कर रहे, कभी इधर उधर कर रहे, और हेमंत सोरेन के खिलाफ पूरा सॉफ्ट है, और हेमंत सोरेन अपना आराम से राज चला रहे हैं। उन्हें हाँ? फर्क नहीं पड़ रहा। राज चला रहे। ये झारखंड में अभी का स्थिति है। बीजेपी एकदम वो सोच रही है कि कैसे उठ के आ जाए। अरे क्यों, आपके फायदे के लिए तो नहीं आ गया ना वो। उनको वो तो अपना राजनीति देखेंगे, उनकी राजनीति ठीक चल रही है, बड़े मार्जिन से अभी जीत कर आए हैं, और आगे भी उनका अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति राजद भी तो बिहार में हारने के बाद और कमजोर यहाँ पर हो गई है। चारों विधायक 4 कोने पर और है। कांग्रेस हाँ, की स्थिति वैसी एक ही तरह है। समझिए तो 4 निर्दलीय विधायक ही है। वही बिल्कुल, हाँ, हाँ। और कांग्रेस के भी सारे लोग तो इसके राहुल गांधी के से ज्यादा जो है हेमंत मुख्यमंत्री के पीछे पीछे है, तो उनकी स्थिति तो ठीक है। अब बीजेपी एकदम वो लालच में है कि कहीं टूट के आ जाए, लेकिन वो होने वाला नहीं है। इसी लालच में लगता है 6 महीना साल भर या खींचा जाएगा। हाँ, ये सत्र तो शीतकालीन सत्र तो चला ही जाएगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के एनालिसिस यही है कि ऐसा कुछ नहीं होना जाना। बहुत अगर होगा, हेमंत सोरेन अगर बहुत रुष्ट हो जाएंगे, तो एक तो होता है ना, वो क्या एक कहावत है कि अबरा के ऐसे करके कुछ कहावत है ना, खैर मुझे याद नहीं अबरा है। के भाऊजी, निम्रा के नेवरा के भाऊजी या मऊगी या सब के भाऊजी, तो वो अभी आरजेडी की स्थिति है झारखंड में, खास करके बिल्कुल। मंत्री संजय यादव की। हाँ। जो देखिए संजय यादव, हालांकि अभी उनका लीगल नोटिस भी हमारे पास आया है थोड़े दिन पहले। जो आ रहा तो सब उन्हीं पे ठीकरा हाँ, फूट तो रहा जो है। ठीकरा फूट रहा है उन्हीं के ऊपर फूट रहा है। तो बहुत अगर होता है
तो संजय यादव पर थोड़ा बहुत गुस्सा हेमंत सोरेन उतार सकते हैं कि उनको मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, क्योंकि आरजेडी के रहने नहीं रहने से बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी हेमंत कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। हाँ, 2029 में कांग्रेस और हेमंत एक दूसरे के साथ लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे, वो अभी सांप सीढ़ी का एक खेल चल रहा है। उस सांप सीढ़ी में 99 पर जिसको सांप डसा वो बैकफुट पर चला जाएगा, और जो निकल गया वो फ्रंट फुट पर खेल जाएगा। इसमें भी हेमंत का पलड़ा ही भारी है। बिल्कुल भारी है। अपने सहयोगियों के ऊपर भी उन्होंने दबाव डाल दिया है और अपने विपक्षी पार्टी को भी उन्होंने समेट लिया है। अब उनका तो पलड़ा पूरा भी खिलाड़ भारी है। तो बिल्कुल कुल मिला के यही है। हाँ, बीजेपी के साथ ये है कि सांप सीढ़ी कांग्रेस और जेएमएम के बीच में चल रहा है, और बीजेपी दोनों तरफ से पासा देख रहा है कि भाई कौन है हमारे फेवर में है तो ठीक है, नहीं तो गोटी ऐसे ऐसे करके हम भाग जाएंगे। तो वही देखना है अब कि आगे इस राजनीति में क्या होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बहुत कुछ, हम हमेशा से करेंगे, बहुत कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही हो ना। बिल्कुल, हाँ, चलिए, हाँ। नमस्कार। जो है